हाय एवरीवन, वेलकम टू शिंशिया ब्रेनरी। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आईसीआर एसआरबी नेट एसटीओ या एसएमएस एग्जाम था फूड साइंस का 2023 का, उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 54 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो भी हमें याद थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हम आज के पार्ट में डिस्कस करेंगे। दीज आर टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो ऑप्शंस में चेंज हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में भी आपको चेंज देखने को मिल सकता है, राइट। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 55th क्वेश्चन है, The best maturity indices for the fruit harvest in pineapple is। पाइनएप्पल में मेच्योरिटी इंडिसेस कौन सा होता है? पाइनएप्पल में डिफरेंट मेच्योरिटी इंडिसेस होते हैं, जैसे कि आपका ग्रीन टू ग्रीन येलो हो जाता है कलर जो है फ्रूट का, फ्लैटनिंग ऑफ आइज हो जाता है। बट जो वहां पे ऑप्शन थी उसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाना था स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.98 टू 1.02 हो जाती है। तो दैट इज ऑल्सो मेच्योरिटी इंडिसेस है पाइनएप्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिमम फोटोसिंथेटिक लाइट रिक्वायरमेंट फॉर द पपाया कल्टीवेशन इज। तो जो ऑप्टिमम फोटोसिंथेटिक लाइट रिक्वायरमेंट है पपाया कल्टीवेशन के लिए वो कितनी है? तो एक्चुअली ये माना जाता है कि जो पपाया की जो ऑप्टिमम फोटोसिंथेटिक लाइट रिक्वायरमेंट है, ऐसा माना जाता है कि जो नेट कार्बन एसिमिलेशन रेट होता है, जैसे कि हम बात करते हैं जो मैक्सिमम कार्बन एसिमिलेशन रेट होता है पपाया का, तो वो होता है आपका लगभग 2000 माइक्रोमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड की आपकी लाइट उसमें। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाना था आपका 1800 टू 1900 वाला, राइट। Next is the solar light for the better plant growth are desirable where the particle size are in the range of। तो जो सोलर लाइट्स होती हैं बेटर प्लांट ग्रोथ के लिए डिजायरेबल होती हैं कहाँ पे? जहाँ पे पार्टिकल साइज किस रेंज के होते हैं? लगभग 100 टू 150 नैनोमीटर के होते हैं। नेक्स्ट इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन द सिट्रस हैज बीन डिसिफरेबल इन द शियांगशुई लेमन थ्रो। तो जो आपका शियांगशुई लेमन है उसमें जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है, तो उसको डिसिफर किया गया था, उसके मैकेनिज्म को इल्यूसिडेट किया गया था किस टेक्निक के द्वारा? तो दैट इज थ्रू आरएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक के द्वारा, राइट। एक्चुअली जो हमारा शियांगशुई आपका लेमन जो है, ठीक है, इसमें गैमेटोफिटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाया जाता है, राइट। तो जो गैमेटोफिटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, ये क्या करता है कि लेमन में हम कह सकते हैं जो आपका शियांगशुई लेमन है उसमें सीडलेसनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, सीडलेसनेस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इसमें, राइट। क्योंकि ये जो बेस होता है उस पे जाके फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। तो जब आरएनए सीक एनालिसिस किया गया, जो इसके जीन्स आइडेंटिफाई कैंडिडेट जीन्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसके लिए आरएनए सीक एनालिसिस की गई, आरएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके ये फाइंड आउट किया गया कि जो मेजर कैंडिडेट जीन है वो एक्चुअली एसआरएनएज है, राइट। एसआरएनएज है, एसआरएनएज जो है वो इसमें रोल प्ले करते हैं एक्चुअली, राइट। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्टर अभय दांडेडकर इज रिलेटेड टू ब्रीडिंग ऑफ विच फ्रूट क्रॉप। तो जो डॉक्टर अभय दांडेडकर है वो यूएसए में, तो वो मेनली काम करते हैं वॉलनट पे, राइट आंसर इज वॉलनट हो जाना था। द फर्स्ट इंडियन वैरायटी डेवलप्ड थ्रू इन ओव्यूलो एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक इज। तो फर्स्ट इंडियन ग्रेप वैरायटी एक्चुअली जो कि इन ओव्यूलो एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक के द्वारा डेवलप की गई, तो दैट इज पूसा पर्पल सीडलेस, राइट। तो पूसा पर्पल सीडलेस जो है वो एक हम कह सकते हैं कि दैट इज द हाइब्रिड है, ग्रेप का हाइब्रिड है, जो कि डेवलप किया गया इन ओव्यूलो एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक के द्वारा, राइट। तो ये जो हाइब्रिड है आपका सब ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए सुटेबल है, और इसमें अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा अर्ली हाइब्रिड है, लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 75 टू 80 डेज में रेडी हो जाता है आफ्टर फुल ब्लूम के बाद, राइट। पूसा पर्पल सीडलेस, तो इन ओव्यूलो एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक से ये डेवलप किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज इन एप्पल द वार्क एंड बड टॉलरेट टू द लो टेम्परेचर बाय। एप्पल में जो वार्क एंड बड होती है वो लो टेम्परेचर को टॉलरेट करती है, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर को टॉलरेट करती है। तो किस मैकेनिज्म के द्वारा? एक्चुअली वो प्रिवेंट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर आइस फॉर्मेशन को, वो प्रिवेंट करते हैं। कैसे? तो एप्पल में अगर हम बात करें जो स्टेम जाइलम की बात करें, ठीक है, जो आपका स्टेम जाइलम वाला होता है, स्टेम जाइलम कह लो, पेरेंट काइमा होता है, तो वो कैसे स्टेम जाइलम रे पेरेंट काइमा कैसे अवॉइड करते हैं फ्रीजिंग इंजरी को? मतलब कि एक तरह से डीप सुपर कूलिंग फिनोमेनन के द्वारा। अगर हम बात करें वार्क की, तो यहाँ पे डीप सुपर कूलिंग जो फिनोमेनन है वो काम नहीं करता है, तो ये क्या करते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो आइस फॉर्मेशन होती है उसको रोकते होंगे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्रॉस ऑफ वेनगोरला A6 हाइब्रिड ऑफ कैश्यू नट। तो कैश्यू नट का जो ये वेनगोरला A6 हाइब्रिड है, तो इसका पेरेंट कौन से है? तो इसका राइट आंसर है आपका वेटोर 56 इंटू अंसुर -1। इन समर ओब्यूल लॉन्जिविटी इज शॉर्टर फॉलोइंग ए हैवी क्रॉप ईयर which may be prolonged in certain cases by application of। समर में जो ओब्यूल लॉन्जिविटी होती है वो शॉर्ट होती है, राइट।
तो हम इसको कैसे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं विद एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन, राइट। ओके, नेक्स्ट इज पॉलीएम्ब्रॉयनी इज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय, जो पॉलीएम्ब्रॉयनी फिनोमेनन है, मतलब कि जिसमें कि आपका एक ही सीड से बहुत सारे एम्ब्रियो मिलते हैं, एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे आपके। तो ये जो पॉलीएम्ब्रॉयनी फिनोमेनन है, ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था आपका एंटनी वन लीवन हुक के द्वारा। कब? 1719 में, राइट। Okay, next is stamens abortion and the subsequent poor fruit set that may occur in strawberry when the light intensity drops to a level of, जब स्ट्रॉबेरी जो होता है आपका, उसमें स्टेमन अबॉर्शन हो जाएगा और आपका पूर फ्रूट सेट होगा। कब? जब लाइट इंटेंसिटी कितना ड्रॉप हो जाएगी? टू द लेवल ऑफ लगभग 4400 के लेवल तक ये पहुंच जाएगी, जितने तक ड्रॉप हो जाएगी तब आपका स्ट्रॉबेरी में स्टेमन अबॉर्शन हो जाता है, राइट। Next is paclobutrazole is the most popular growth retardant used in the production alters। तो जो पैक्लोब्यूट्राजोल है एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ रिटार्डेंट है एक्चुअली। तो ये कौन से पाथवे को अल्टर करता है एक्चुअली? तो एमबीए पाथवे जो होता है आपका, जो मेवलोनेट पाथवे होता है, उसको ये अल्टर करता है। नेक्स्ट इज गोजिंग इज ए कल्चरल ऑपरेशन प्रैक्टिस इन विच फ्रूट क्रॉप। तो गोजिंग जो है वो मेनली हम फॉलो करते हैं आपका डिसैकरिंग के लिए, बनाना में गोजिंग को यूज करते हैं बनाना में डिसैकरिंग के लिए। प्रून्स बोटेनिकली बिलोंग्स टू, प्रून जो होते हैं एक्चुअली वो प्लम होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाना था आपका प्रूनस डोमेस्टिका। विच ऑफ द फॉलोइंग एवोकाडो वैरायटीज डेवलप्ड थ्रू हाइब्रिडेशन, कौन सी एवोकाडो वैरायटी थी जो हाइब्रिडेशन के थ्रू डेवलप की गई थी? तो इसका नाम है आपका फुरेट। तो फुरेट जो है वो आपकी हाइब्रिडेशन टेक्निक के द्वारा डेवलप की गई थी एवोकाडो की। तो एक्चुअली ये जो है मैक्सिकन और ग्वाटेमेलन रेसिस का क्रॉस है, मैक्सिकन और ग्वाटेमेलन रेसिस का क्रॉस है, राइट। फुरेट जो है एक्चुअली आपका हम कह सकते हैं कि मैक्सिकन इनटू जो आपकी ग्वाटेमेलन रेसिस उनका क्रॉस है। नेक्स्ट है पाइवन ए टेट्राप्लॉइड ग्रेप इज कमर्शियली कल्टीवेटेड। तो जो आपका पाइवन ग्रेप है एक टेट्राप्लॉइड वैरायटी है ग्रेप की, तो मेनली ग्रो किया जाता है आपका जापान में, राइट। और ये पाइवन कब डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया था 1973 में, पाइवन जो है, राइट। नेक्स्ट इज बनाना मल्टीपल क्रॉसिंग वैरायटीज, बनाना की मल्टीपल क्रॉसिंग वैरायटी कौन सी है? दैट इज CO1 जो है मल्टीपल क्रॉसिंग वैरायटी है बनाना की। द ड्यूरेशन ऑफ फ्लावर इनिशिएशन टू द एंथेसिस इन मैंगो अंडर ट्रॉपिकल कंडीशन इज, तो जो फ्लावर इनिशिएशन से एंथेसिस की जो ड्यूरेशन होती है मैंगो में ट्रॉपिकल कंडीशन वो कितने दिन तक रहती है? तो दैट इज 4 वीक्स की होती है, लगभग 3 आप कह सकते हैं, ओके। द ट्रांजेनिक एबन पपाया इज, ट्रांजेनिक एबन पपाया इज, ट्रांजेनिक वैरायटी कौन सी है पपाया की? एबन हाइब्रिड कौन सा है ट्रांजेनिक? तो दैट इज रेनबो आंसर हो जाना था यहाँ पे। एक्चुअली जो आपका एक और है आपका ट्रांजेनिक वैरायटी दैट इज सन अप, पर वो नॉर्मल वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी नहीं है। बट जो रेनबो है वो एबन ट्रांजेनिक एबन हाइब्रिड, राइट। किसके इसके बीच का? सन अप के बीच में और आपका कपोहो के बीच में, राइट। कपोहो जो है वो नॉन ट्रांजेनिक हो गया। विच रूट स्टॉक ऑफ मैंगो एनहांस रेजिस्टेंस टू फ्रूट फ्लाई बाय इंक्रीजिंग फर्नेस। तो मैंगो का कौन सा रूट स्टॉक है जो फ्रूट फ्लाई के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? दैट इज क्रियोलो। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेप रूट स्टॉक हैज बीन इवॉल्व्ड यूजिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ डोनर पेरेंट। कौन सा ग्रेप का रूट स्टॉक है जो कि बहुत सारे डोनर पेरेंट को आपका यूज करके बनाया गया है? तो दैट इज फेरिकल। तो ठीक है, तो फेरिकल जो है ग्रेप का रूट स्टॉक है। नेक्स्ट पॉइंट इज powdery mildew resistant loci ren 6 and ren 7 आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर। तो powdery mildew के लिए जो रेजिस्टेंट क्यूटियल्स हैं, ठीक है, ग्रेप में, राइट, तो वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है, राइट। तो powdery mildew के लिए जो क्यूटियल है एक तो है आपका ren 6 एंड एक है आपका ren 7। तो ren 6 जो है आपका 9 नंबर पे है और ren 7 जो है वो 19 नंबर पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाना था कि 9 एंड 19 क्रोमोसोम के, राइट। एक्चुअली ये दोनों जो क्यूटिल हैं कौन सी वाइल्ड स्पीसीज को यूज करके डेवलप किए गए, आइडेंटिफाई किए गए? बाइटिस पिया सेजकी, राइट। इसको एज ए सोर्स यूज किया गया था रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट इज द बेस टेम्परेचर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्रोइंग डिग्री डेज इन फ्रूट क्रॉप इज 7 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट इज विच फ्रूट इज रिच इन पैक्टिन। पैक्टिन रिच फ्रूट कौन से होते हैं? एक्चुअली जो आपका एप्पल होता है, ऑरेंजेस होते हैं, ग्रेप फ्रूट होते हैं, वो रिच इन पैक्टिन होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर था आपका एप्पल। The technology to distinguish zygotic and nucellar polyembryony in the citrus species was first time reported using। तो जो सिट्रस स्पीसीज में आपको पता है कि जाइगोटिक और न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, उसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? सबसे पहले यूज किया गया था आपका आइसोजाइम मार्कर्स। नोचिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन विच फ्रूट क्रॉप। नोचिंग मेनली हम करते हैं आपका फिग में। विच हार्मोन इज यूज्ड टू इंप्रूव फ्रूट सेटिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है Na। नेक्स्ट इज अर्का नीलाचल केसरी मैंगो इज ए क्लोनल सिलेक्शन ऑफ विच वैरायटी। अर्का नीलाचल केसरी जो है मैंगो का वैरायटी है
फ्रॉम द सेंट्रल हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन, जो IIHR का रीजनल सेंटर है भुवनेश्वर में। तो ये जो अर्का नीलाचल केसरी मैंगो है, एक्चुअली क्लोनल सिलेक्शन है किसका? गुलाब खस का। ओके, पैक्टिन इज प्रेजेंट इन फ्रूट इन द फॉर्म ऑफ, पैक्टिन जो होता है फ्रूट्स में किस फॉर्म होता है? पैक्टिन जो होता है आपका कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म होता है। द बेस्ट डिग्रेनिंग टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर द सिट्रस, तो सिट्रस में जो ऑप्टिमम डिग्रेनिंग टेम्परेचर है आपका दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज ब्राउनिंग ऑफ पील फॉलोड बाय इंटरनल पल्प ब्राउनिंग इन एप्पल ड्यूरिंग द स्टोरेज ड्यू टू, तो एप्पल में जो ब्राउनिंग होती है वो किस वजह से होती है? तो दैट इज ड्यू टू एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा होती है, राइट। जिसमें कि मेनली कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं? आपका पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम जैसे इन्वॉल्व होता है। तो वो क्या करते हैं? एक्चुअली आपका फिनोल को ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे कि आपका मिलेनिन बनता है। मिलेनिन जो होता है वो एक डार्क ब्राउन प्रोडक्ट होता है, राइट। नेक्स्ट इज द चीपेस्ट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, इज चीपेस्ट मेथड कौन सा प्रिजर्वेशन का? दैट इज ड्राइंग है। ड्राइंग जो है वो चीपेस्ट मेथड है प्रिजर्वेशन का। नेक्स्ट इज ड्वार्फनेस इन मैंगो इज कंट्रोल्ड बाय विच जीन, मैंगो में जो ड्वार्फनेस होती है वो कौन सा जीन कंट्रोल करता है? सिंगल रिसेसिव जीन कंट्रोल करता है। इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ फ्रूट साइज इन मैंगो इज कंट्रोल्ड बाय, तो फ्रूट साइज होता है मैंगो में दैट इज कंट्रोल्ड बाय पॉलीजीन्स। नेक्स्ट इज सहारनपुर प्रभात, ये पीच का हाइब्रिड है। किस किस के बीच का क्रॉस है? पीच, ये जो है शरबती और फ्लोडा सन के बीच का क्रॉस है प्रभात जो है पीच का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ मेल स्टाइल वैरायटी ऑफ पीच, तो सेल्फ मेल स्टाइल वैरायटी कौन सी पीच की? यहाँ पे राइट आंसर था आपका JH हेल, राइट। टू अकोमोडेट 33% पॉलिनाइजर प्लांट, द प्लांटिंग ऑन एप्पल शुड बी, कब करनी चाहिए? एवरी थर्ड रो सिस्टम पे करनी चाहिए। कॉफी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द बुड्ढा बुडान ड्यूरिंग द, कॉफी कब इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में? बुड्ढा बुडान के द्वारा 16th सेंचुरी में। नेक्स्ट इज कैरेटिन फ्रैक्शन विच कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कौन सा कैरेटिन है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जिसमें? तो दैट इज जेंथोफिल। मैक्सिमम ग्रेप्स आर प्रिजर्व्ड बाय विच मेथड, ग्रेप्स मेनली प्रिजर्व की जाते हैं डिहाइड्रेशन मेथड के द्वारा। टेम्परेचर इन नेचुरली वेंटिलेटेड पॉलीहाउस ग्रीन हाउस इज मेंटेन थ्रू बेंड्स के थ्रू, राइट। नेक्स्ट इज इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन विच स्ट्रक्चर मटेरियल प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई विंड वेलोसिटी, तो कौन सा स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है जो अगेंस्ट हाई विंड के प्रोटेक्ट करता है? तो दैट इज ब्रेसिंग, ब्रेसिंग जो होता है अगेंस्ट हाई विंड से प्रोटेक्ट करता है। दैट इज द फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल डेवलप्ड इन इंडिया, दैट इज अमृता। कौन सा एंजाइम रिस्पांसिबल होता है फॉर द लॉस ऑफ टिश्यू फर्मनेस इन फ्रूट्स ड्यूरिंग द राइपनिंग, तो इसका राइट आंसर आपका पॉलीग्लाइकोडेनेज। नेक्स्ट इज होल जीनोम सीक्वेंसिंग इन द पोमेग्रेनेट हैज बीन रिपोर्टेड इन विच वैरायटी, तो पोमेग्रेनेट का होल जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया था रिसेंटली, तो कौन सी वैरायटी को सीक्वेंस किया गया था? मेनली भगवा वैरायटी को, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम एरिया जो वो भगवा वैरायटी के अंडर ही है। फ्लेवरिंग कंपाउंड इन स्ट्रॉबेरी में कौन सा होता है? दैट इज इथाइल ब्यूटानोएट। हेडक्वार्टर कहाँ पे? उपभोग का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। नेक्स्ट इज सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ इलायची वैरायटी ऑफ बेरीज, तो जो इलायची वैरायटी बेर की वो ऑक्टाप्लाइड है नेचर में, तो 8x तो जाना था इसमें 96। मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना, चाइनीज मिरेकल फ्रूट किसे कहते हैं? हम कीवी को कहते हैं। विच स्पीसीज ऑफ कीवी फ्रूट इज कोल्ड टॉलरेंट एंड सुटेबल फॉर इंटरस्पेसिफिक हाइड्रेशन के लिए, तो कीवी की स्पीसीज है जो कि कोल्ड टॉलरेंट है, दैट इज एक्टिनिडिया कोलोमिक्टा, राइट। नेक्स्ट इज कंपाउंड कैन बी यूज्ड इन विट्रो पोलोइडी मैनिपुलेशन के लिए, तो इन विट्रो पोलोइडी मैनिपुलेशन के लिए हम कौन से कंपाउंड यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर जाना था आपका ओराइजलिन। एक्चुअली कोल्चिसिन भी हम यूज करते हैं, ओराइजलिन भी हम यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था वो ओराइजलिन था। तो नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड, जो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मई को हर एवरी ईयर। बायोफोर्टिफाइड वैरायटी ऑफ पोमेग्रेनेट सोलापुर लाल हैज बीन पेरेंट, जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है पोमेग्रेनेट की दैट इज सोलापुर लाल, तो इसके पेरेंट क्या है? भगवा इंटू गणेश इंटू नैना इंटू दारू। टेक्निक ऑफ टू ऑब्टेन द बाइबल सीड इन इंटरस्पेसिफिक हाइड्रेशन इन पपाया, पपाया में अगर इंटरस्पेसिफिक हाइड्रेशन करते हैं और बाइबल सीड चाहिए, हम कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं? एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट वर्क्स ओनली एक्ट एज ए कैटलिस्ट, कौन सा न्यूट्रिएंट जो एज ए कैटलिस्ट काम करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका कॉपर। द लार्जेस्ट इन विट्रो कलेक्शन ऑफ मूसा जर्मप्लाज्म इन द वर्ल्ड इज मेंटेन्ड बाय, तो दैट इज ITC। तो जो आपका बायोवर्सिटी इंटरनेशनल है, जो आपका इंटरनेशनल मूसा जर्मप्लाज्म ट्रांजिट सेंटर है ITC, ठीक है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट कलेक्शन है इंटरनल जो आपका इन विट्रो कलेक्शन है आपका मूसा जर्मप्लाज्म की। ड्यूरिंग द समर प्रूनिंग व्हेन टेम्परेचर इज एक्सपोज्ड टू अबव 30 डिग्री सेल्सियस इन द ग्रेप्स, तो क्या होता है? डेड आर्म सिम्टम देखने को मिलते हैं आपको। तो नेक्स्ट इज रोनसे, क्राइडर, पोमेरोए, ये जो है आपके बोटेनिकल कल्टीवर्स हैं किसके? तो दे आर कल्टीवर्स ऑफ पॉन्सियस ट्राइफोलिएटा, जो आपका ट्राइफोलिएट ऑरेंज होता है।
रिसेंटली मेथड रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज कमर्शियली फॉलोड इन, जो आपका मेथड रो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग है वो फॉलो की जाता है आपका मेनली पॉपुलर हो रहा है काफी स्ट्रॉबेरी में। इन रोबस्टा बनाना पेयर्ड रो प्लांटिंग सिस्टम रिकॉर्डेड टोटल यील्ड ऑफ, कितनी यील्ड मिलती है रोबस्टा बनाना में जो पेयर्ड रो प्लांटिंग सिस्टम में जब हम लगाते हैं 65.9 टन पर हेक्टेयर। नेक्स्ट इज बनाना स्पीसीज हैविंग सेंट्रो डाइवर्सिटी इन ईस्टर्न ईस्ट, दैट इज मूसा बल्बिसियाना। एमरीज इन द फ्रूट क्रॉप फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली किसने दिया था? टुके ने दिया था। ठीक, टके कह लो, टके ने दिया था सबसे पहले एमरीज की फ्रूट क्रॉप ने, कब? 1933 में। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद साइंटिया ब्रेनरी। जय हिंद।